हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे डिजाइन टैब में कि अगर हमको पेज बैकग्राउंड का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि जो वाटर मार्क लगाना हो, पेज कलर लगाना हो, पेज बॉर्डर देना हो तो कैसे लगाते हैं। और उसके बाद से फिर हम लोग जानेंगे पेज लेआउट के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले जब हम डिजाइन टैब में आ जाएं तो लगभग पिछली क्लास हमने आपको वाटर मार्क के बारे में बताया कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे और उसके पीछे यदि आप अपना छाप देना चाहते हैं, चाहे कोई पिक्चर हो या फिर कोई टेक्स्ट हो, तो उसके लिए आपको कहाँ आना होगा। ये देखिए, बना बना हुआ आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन ये तो ऐसे डू नॉट कॉपी करके तो हमको लगाना नहीं है, अपना नाम लिखना होगा। तो उसके लिए हमने आपको बताया था वाटर मार्क में जाना है, कस्टम वाटर मार्क में आ जाना है। हो जाएगा ना। यहाँ आने के बाद देखिए, आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट लिख लेना, जो भी टेक्स्ट लिखना होगा, फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, साइज और इसका जो कलर चाहिए कलर सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। दूसरी चीज क्या हो, जिसके जगह पे इमेज लगाना चाहते हैं तो आप आ जाइए कस्टम पे। अब देखिए, हमको लगाना तो यहीं से है ना, पिक्चर टेक्स्ट सेलेक्ट है ना। अब जैसे हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट अपने आप हट जाएगा, दिख रहा है। तो हम यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा पिक्चर लगाना होगा। ब्राउजर में जाके कोई एक इमेज सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, इंसर्ट। यहाँ से क्या कर देंगे, हो जाएगा ना। हाँ, अभी हमको ये पूरा पूरा डार्क नहीं दिखाई दे रहा है, चाहते थोड़ा सा ये डार्क दिखाई दे तो आप आज यही वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ से वाश आउट को क्या कर देंगे, ऑफ कर लेंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि वो चाहते नहीं इतना डार्क ना दिखाई दे, हल्का ही दिखाई दे, तो वाश आउट को फिर क्या कर लेना होगा, ऑन। यहाँ से क्या कर लेना होगा, इफेक्ट नजर आ रहा है ना। दूसरी चीज, अब हम लोग आगे जानेंगे पेज कलर के लिए। क्या करने के लिए, पेज कलर कि अगर हम काम करें और चाहते हैं थोड़ा सा पेज को जूम आउट करते हैं, देखिएगा पूरा पेज आपको दिख रहा है ना। अगर हम इस पे कुछ टेक्स्ट लिख दें, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, लगभग 10 पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, और एक पेज पूरा पूरा आपको दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो चेक करना है कि प्रिंट करें तो कैसे दिखाई देगा, फिर आप फाइल पे आइए। फाइल पे आने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट। प्रिंट पे आते ही आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखने लगेगा। प्रीव्यू दिख रहा है कैसे, है ना। तो जो भी हम डेटा प्रिंट करेंगे तो कुछ हमको ऐसे इंफॉर्मेशन इसका दिखाई दिख रहा है। हाँ, इसको और डार्क कर लीजिए, देखिए ऐसे प्रिंट प्रीव्यू में कैसे दिखाई देगा। कस्टम वाटरमार्क, वॉश आउट को ऑफ कीजिए और ओके कर। अब फाइल में जाने के बाद कहाँ पे, प्रीव्यू। अब दिख रहा है कुछ डार्क ना, हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब हमको करना ये है ना कि इसके पीछे हमको कोई कलर लगा देना है। जो हमारा पेज है ना, हम चाहते हैं पेज कुछ अलग कलर से आए। तो जिस कलर का पेज करना चाहते हैं तो कहाँ पे जाएंगे, पेज कलर, और यहाँ से जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। दिख रहा है ना। लेकिन आप सोच रहे हो कि इतना दूर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना दूर हमारा इमेज ही है। तो इमेज के ऊपर ये हमारा वाटर मार्क नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, तो वाटर मार्क को हम हटा ही देते हैं। नहीं, उसके ऊपर नहीं आएगा ना, क्योंकि इमेज उसके ऊपर है। ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ये इमेज है ना। जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ये तो इमेज है ना। तो इमेज के पीछे ही तो कलर रहेगा, इमेज के ऊपर तो कलर रहेगा नहीं। अब आप आइए फाइल में, और फाइल में आने के बाद से प्रिंट, दिख रहा है डेटा ना, हो जाएगा। हाँ, एक चीज और पहले ही समझ लीजिए कि हो सकता है कहीं किसी कंप्यूटर में आप जाएंगे ना, और यहाँ से अगर जो प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा। येलो कलर हम लोग लिए है ना, तो हो सकता है वहां पे आपको दिखाई न दे। जब दिखाई न ही देगा तो उसके लिए आपको कहाँ पे आना होगा, ऑप्शन। कहाँ पे आएंगे, ऑप्शन। ऑप्शन में आने के बाद आपको दिखाई देगा क्या, डिस्प्ले। और डिस्प्ले में ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज। तो ये अभी ऑन है ना, ऑन इसको क्या कर देंगे, ऑफ। ऑफ करने के बाद सेव। अब आप फाइल में जाइए और प्रिंट चेक करिए, क्या कलर तुमने वहां पेज पे किया है ना, लेकिन क्या यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से वो जो प्रीव्यू में जा रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है। तो चाहते हैं आप प्रीव्यू में दिखाई दे, तो उसके लिए कहाँ पे आना होगा, ऑप्शन। ऑप्शन के बाद से डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट डॉक्यूमेंट कलर एंड इमेज। ये प्रिंट करते समय कलर और इमेज को प्रिंट करना है, तो उसको क्या कर देंगे, ऑन।
ऑन करना है तो फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, अब फाइल में जाइए और आ जाइए किसमें, प्रिंट। अब कुछ अंदर दिख रहा है ना, तो लगभग ये समझ में आ रहा है ना। हाँ एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर जो हमको कलर करना है, हम वाटर मार्क में जा रहे हैं और जो हमको कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं। कलर में जाने के बाद हो जा रहा है ना, जो भी कलर चाहिए हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर ले जा रहे हैं ना। लेकिन अब कंडीशन ये है कि इसमें दो कलर मिक्स करना है। कितना कलर, दो कलर। तो उसके लिए आपको आना होगा कहाँ, देखिए नो कलर दिया तो कोई कलर नहीं रहेगा। मोर फिल पे आ जाएंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर बना सकते हैं, दिख रहा है ना। वो कलर से जो नहीं दिख रहा था यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ओके कर लीजिए। चेंज हुआ है, टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो टेक्स्ट को दूसरा कलर कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर व्हाइट बेहतर दिखाई देगा। तो अब दिख रहा है ना, अब दिख जा रहा है टेक्स्ट, क्योंकि वैसा पेज का कलर ले लेते जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। हो जाएगा लगभग ना। अब देखिए लेकिन हमको दो कलर करना है तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, फिल इफेक्ट पे। जैसे फिल इफेक्ट पे आएंगे तो देखिए ग्रेडियंट ऊपर दे रहा है ना। आप लोग ग्रेडियंट कलर पढ़े थे याद है, शेप में ग्रेडियंट कलर करना बताए थे ना। तो वैसे ही यदि ग्रेडियंट कलर करना है तो कितना, वन कलर, एक ही कलर बस रहेगा। देख लीजिए, अगर जो हम ये वाला कलर ले लिए, यहाँ से लेने के बाद हम क्या कर दिए, ओके कर दिए। ऊपर थोड़ा सा डार्क, नीचे ऊपर लाइट और नीचे डार्क, ऐसे दिख रहा है ना। पूरे पेज पे ऐसे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज हम वही क्या किए, पेज कलर पे गए, फिर कहाँ पे आ गए, फिल इफेक्ट। लेकिन बस हमको वन कलर नहीं चाहिए बल्कि टू कलर चाहिए। अब दो कलर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया है ना। ऊपर अगर हम ये वाला कलर ले लिए हैं तो नीचे हम रेड वाला कलर ले लेते, ओके कर दी। अब कुछ अंतर आपको दिख रहा है, हो जाएगा ना। लेकिन आप सोच रहे हो नहीं ये ऊपर रह रहा है, ये बीच में, तो क्या ये दूसरा इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, तो होगा। आप आज ये पेज कलर में, फिल इफेक्ट में, और यहाँ देखिए आपको दे रहा है हॉरिजॉन्टल दिया है ना, वर्टिकल कर दीजिए, ऐसे दिखाई देगा। अंदर कुछ दिख रहा है पहले से, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि अगर जो आप आज किसमें, नहीं ये पेज कलर में, फिल इफेक्ट में, और ये हम किए थे ना, तो डायगोनल अप कर देते हैं, ओके कर दिया। अब देखिए कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। और यही इसको हम कर देते हैं क्या, डाउन। आपको हटा करके क्या कर दिए, डाउन कर दिए, ओके। अब दिख रहा है, नहीं इसमें दो से ज्यादा कलर नहीं, हो जाएगा ना। आगे जाएंगे तो अगला देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है फील्ड का, और आगे दे रहा है फ्रॉम सेंटर। अंदर कुछ दिख रहा है, ओके कर दिए। इस वाले में कुछ अंदर दिख रहा है ना। हाँ लेकिन अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हमको दो कलर ही करना है, उससे दो कलर से अधिक ही करना है, दो कलर हमको नहीं करना है, तब आप यहाँ से तब इसको रखिएगा नो कलर। क्योंकि अभी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है ना। क्यों टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेक्स्ट का भी कलर क्या है यहाँ से, व्हाइट। तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाइएगा, शेप में, और एक रेक्टेंगल शेप लेके यहाँ कॉर्नर से ड्रा करिएगा। और कहाँ तक ड्रा कर लेंगे, पूरे पेज के लास्ट। हो गया है ना। तो अब कहेंगे अब पेज तो दिखाई, टेक्स्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है अभी। तो आप लोग फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड टेक्स्ट पढ़े हैं ना, अब दिख रहा है ना। अब आप जाइए सिर्फ फिल में, ग्रेडियंट में, और फिर मोर ग्रेडियंट। तो यहाँ से तो आप लोग कई सारा कलर करना पड़े हैं ना। तो यहाँ से और जिस पेज पे जितना कलर करना हो उतना कर ले जाएंगे ना। लगभग कितना हो गया, अभी चार हुआ है ना। कितना हुआ अभी, चार। और भी ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग पता ही होगा अब। हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट कर दिए और इसका कलर अलग कर दिए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, हाँ इसका भी डायरेक्शन चेंज करना था, आप डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा यहाँ से, अलग अलग डायरेक्शन दे रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे। तो लगभग अगर जो पेज को ग्रेडियंट कलर करना हो या फिर कोई कलर करना हो तो यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ दूसरी चीज
कि डिजाइन में आने के बाद हम चाहते हैं इसमें पेज कलर के रूप में हम अपना इमेज लगा सकें। फिर कहाँ पे आएंगे, पेज कलर, फिर किस में आ जाएंगे, मोर कलर्स पे। सॉरी कलर्स नहीं रखना है, इमेज रखना है ना, तो कहाँ पे आएंगे, फिल इफेक्ट। और यहाँ पे आपको टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर दिखाई दे। तो पहले टेक्सचर समझ लीजिए, जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा बना बना हुआ इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। दिख रहा है ना, तो जो चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके फिर क्या कर लीजिए, वही फिल होके आया है ना, कि हम करने तो नहीं गए ना। दूसरी चीज कि जब इसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा पैटर्न। तो पैटर्न में देखिए फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर दोनों दिख रहा है ना। फोरग्राउंड कलर लाइनिंग किस कलर का चाहिए, और बैकग्राउंड कलर उसके पीछे का कलर क्या होना चाहिए, दिख रहा है ना। सेलेक्ट करके आप क्या कर लेंगे वो, तो क्या उसी प्रकार से कुछ डिजाइन बन के आया है, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ अब हमको इमेज लगाना है, क्या लगाना है अब हमको, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट के बाद क्या लेना है, पिक्चर के बाद से सेलेक्ट। अब जो इमेज आपको लगाना होगा वो इमेज को क्या कर लेंगे, जैसे सपोज करें हम ये वाला फोल्डर ले लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट करने के बाद से देखिए क्या बैकग्राउंड में वो सारा इमेज लग, वही इमेज लग के आया है, हो जाएगा ना। तो अगर जो इमेज लगाना हो या फिर कोई कलर लगाना हो तो यहाँ से आके लगा सकते हैं ना, टेक्सचर या पैटर्न जो भी लगाना हो, कोई दिक्कत इसमें। चलिए फिलहाल अभी हम कर देते हैं इसको क्या, नो कलर, यानी कि बैकग्राउंड में भी हमको कोई कलर नहीं। अब इसके बाद से अगला हमको क्या दिखाई दे रहा है, पेज बॉर्डर। आप लोग बहुत जगह ऐसे टेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर लगाया गया हो, बुक्स में ज्यादातर दिया होता है। तो आप आज ये पेज बॉर्डर पे, अब देखिए हम यहाँ से सिर्फ क्या कर दिए, बॉक्स कर दिए। क्या कर दिया यहाँ से, बॉक्स। बॉक्स करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लिए, एक बॉर्डर लग के आया है ना। हाँ यही बॉर्डर को अगर जो हम यहाँ से कर दिए शैडो, क्या कर दिए, शैडो, और ओके कर, देखिए इधर तो पतला बॉर्डर दिख रहा है ना, लेकिन वही इधर इसका शैडो दिखाई दे, अंदर दिख रहा है। एक बार देखिए इधर का पतला है और इधर का क्या है, क्यों मोटा है, क्योंकि इधर शैडो बना हुआ है, इधर कोई शैडो नहीं। और यदि 3D करेंगे तो 3D में आपको ऐसा कोई डिफरेंट नजर नहीं आएगा, लेकिन जब इसका थोड़ा सा विड्थ मोटा करेंगे ना तो इसका बॉर्डर देखिएगा थोड़ा सा राउंड नजर आएगा। ये जो दिख रहा है ये वाला ना, थोड़ा सा क्या होगा, राउंड नजर आएगा। आ रहा है समझ में ना। ये इस पे ज्यादातर पता नहीं चलेगा, जिसमें डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा होगा ना, ब्राइटनेस बिल्कुल क्लीन होगा, उसमें हल्का सा बॉर्डर आपका ऐसे गोल टाइप का दिखाई दे। कब, कि जब हम यहाँ से पेज बॉर्डर जब 3D रखे रहेंगे, और यदि वही कस्टम कर देंगे तो कस्टम हम अपने हिसाब से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है ना, जैसे हम ये वाला 3 वाला सेलेक्ट कर दिए, ओके कर दिए। कौन सा सेलेक्ट कर लिया, 3 वाला सेलेक्ट किए थे ना, सेलेक्ट करके इस बार क्या कर दिए, क्या बॉर्डर चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। तो पेज बॉर्डर में आने के बाद से इसमें कस्टम करना हो, बॉक्स नॉन कर, नॉन का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, हो जाएगा ना। तो जो भी रखना है सेलेक्ट करिए। हाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, कलर, जिस कलर का बॉर्डर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। फिर यहाँ से क्या कर लेना है, कलर चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ इसके आगे फिर आ जाइए पेज बॉर्डर पे। हाँ इसके आगे थोड़ा सा डीपली में अंदर चलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा कि इसके आगे अगर जो हम लोग विड्थ चेंज करना हो तो विड्थ चेंज कर ले रहे हैं, और इसका अगर जो कोई आर्ट बना बना हुआ ऐसे लगाना हो तो ये भी लगा सकते हैं। ये खाने के लिए एप्पल नहीं है इसमें, बल्कि ये बॉर्डर लगाने के लिए एप्पल दिया गया। आ रहा समझे ना। हम ये कहाँ गए थे, पेज बॉर्डर, तो आर्ट कलर विथ अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा डीपली हम लोग चलते हैं क्या, कि अभी एक पेज से बॉर्डर लगा हुआ है ना, देखिए यही पेज यही कंटेंट और जो कहीं हमारा ज्यादा हो, मतलब कितने पेज का डेटा हो गया हमारा, 4 पेज। तो चारों पेज से बॉर्डर लगा हुआ है सेम ना। कंडीशन अब ये है कि आपको इस पेज पे रेड कलर का बॉर्डर या ब्लैक ही रखना है, लेकिन अगले वाले पे किस कलर का रखना है, रेड कलर।
आया समझ में? तो उसके लिए आपको क्या करना, आप लोगों ने पेज ब्रेक करना पढ़ा था ना, पेज को ब्रेक करना, तोड़ना। उसके लिए क्या कर रहे थे हम, पेज ले आओ, ब्रेक में आके क्या कर दे रहे थे, नेक्स्ट। तो कर्सर स्पेस पे आ जा रहा है ना, एक बार ब्रेक हो गया। अब आप डिजाइन में आइए, आ जाइए किसमें, बॉर्डर में। हो सकता है इसके बाद आपको कलर रेड रखना हो, विथ थोड़ा सा मोटा करना है। तो यहाँ पे आपको होल नंबर, होल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है ना, अप्लाई टू किस पे अप्लाई होगा, तो होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पर। हम पूरे डॉक्यूमेंट पे नहीं चाहते हैं, तो होल डॉक्यूमेंट को हटा कर हम क्या कर देंगे, दिस सेक्शन। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, पहले चारों का मतलब समझ लीजिए। पहले क्या दिया है, पहले तो होल डॉक्यूमेंट दिया है ना, तो होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरे पेज पर अप्लाई हो। दिस सेक्शन करेंगे तो 2 सेक्शन हमने डिवाइड किया, पहला पेज अलग और दूसरा पेज अलग। तो जिस सेक्शन पे रहेंगे उसी सेक्शन में बस अप्लाई होगा। नीचे कह रहा है कि दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, कि जिस सेक्शन पे हम हैं उसके बस पहले पेज पे अप्लाई होगा, बाकी और किसी पेज पे अप्लाई नहीं होगा। और उसके नीचे कह रहा है दिस सेक्शन ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज, कि सिर्फ पहले पेज पे नहीं रहेगा इस सेक्शन के, बाकी सभी पेज पर रहेगा। आ रहा समझ में? जैसे देखिए, अगर जो हम सिर्फ सेलेक्ट कर लिया यहाँ से दिस फर्स्ट पेज ओनली, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली है ना, यहाँ से कर दिए ओके। ओके करते ही देखिएगा बस पहले पेज का चेंज हुआ है। इसके नीचे किसी पेज पे बॉर्डर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो ये अंदर समझा रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पेज बॉर्डर पे गए, जो भी कलर करना वो कलर कर लिए, विथ थोड़ा सा इसका मोटा कर लिए। अब दिस सेक्शन फर्स्ट पेज रखे थे ना, हम ऑल एक्सपेक्ट वाला रख लेते हैं और ओके कर दिए। तो क्या पहले पेज पे दिख रहा है, लेकिन इसको छोड़ करके नीचे देखिए, बाकी पूरे पेज पे दिख रहा है नीचे ना, अंतर समझा रहा है ना। और अगर यही हम कर दें यहाँ से, चले गए बॉर्डर पे, और दिस सेक्शन को हटा कर दिए, इसको हटा क्या कर दिए, दिस सेक्शन, ओके कर दिए। देखिए ऊपर अलग और नीचे अलग हुआ है ना, हो जाएगा ना। तो ऐसे अलग अलग बॉर्डर यदि रखना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अब रही बात ये चीज, एक शेप ले लेते हैं हम। कई जगह इसका जरूरत पता है कब पड़ जाता है, कि जब हम कोई सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे ना तो ज्यादातर इसका जरूरत पड़ जाता है, सर्टिफिकेट बनाने के लिए। जैसा भी देखिए हमारा शेप कहाँ दिख रहा है, ऊपर के नीचे, शेप नीचे दिख रहा है, और बॉर्डर कहाँ दिख रहा है, आ रहा समझ में? बिल्कुल सिंपल समझिएगा, हम कंट्रोल एन कर दिए। कंट्रोल एन करने के बाद से देखिए हमको एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है, सर्टिफिकेट। तो उसके लिए तो पहले हम पेज को जूम आउट करें ताकि हमारा पूरा पेज दिखाई दे एक बार में। डिजाइन में गए, पेज बॉर्डर पे, बॉक्स सेलेक्ट किए, विड्थ को मोटा कर लिए, कलर कर लिए रेड, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। तो दिख रहा है ना, हम चाहते हैं एक शेप ले ले, और शेप में हमने लिए यही वाला, ये वाला से बेहतर कौन सा बैठेगा, एक मिनट वेट कर लीजिए। ले लेते हैं ये वाला, दिख रहा है ना। इसको हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, ये नहीं चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे लाके यहाँ कॉर्नर पे लगा रहे हैं। फिर इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना के, और कहाँ लेके चले गए हम, ऊपर। तो फ्लिप करना, रोटेट करना आप लोग पढ़े हैं ना, तो रोटेट करके हम इसको यहाँ एडजस्ट कर दिए। हम चाहते ही हैं ना कि जहां पे हम रखे हैं उसका बॉर्डर दिखाई ना दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसको हम येलो कलर का करें तो क्लियर दिखाई देगा ना बॉर्डर, बॉर्डर दिख रहा है ना। हम चाहते हैं बॉर्डर नहीं दिखाई दे जितना दूर शेप है, तो उसके लिए हमको आना होगा कहाँ पे, डिजाइन, पेज बॉर्डर, और आने के बाद कहाँ जाना होगा, ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, टॉप लेफ्ट बटन राइट, कि आपका जो बॉर्डर लगा हुआ है तो टॉप से इतना जगह छोड़ा है, लेफ्ट से इतना जगह, बटन से इतना जगह, और राइट से इतना। तो ये जगह यदि आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके स्पेस को क्या कर लीजिए, कम या ज्यादा कर सकते। लेकिन हमको क्या करना है, शेप को ऊपर नीचे करना है ना। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑलवेज डिस्प्ले इन फ्रंट फ्रंट, इसको क्या करना होगा, ऑफ करने के बाद से यहाँ से फिर। तो अब आपको कुछ अंदर दिख रहा है, शेप कहाँ पे है, ऊपर, और बॉर्डर कहाँ पे है, नीचे।
तो कुछ अंतर समझ आ रहा है ना। इसका ज्यादातर क्यों सर्टिफिकेट के इस्तेमाल बनाते समय इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग डिजाइन डाला जाता है। आ रहा समझे ना। तो कहीं भी अगर जो आपको ऐसे डिजाइन करना है तो आप इस ऑप्शन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल में डिस्प्ले इन फ्रंट कर दीजिए, ओके और ओके करिए। देखिए आप कितना भी कोशिश कर लें कि इससे ऊपर आ जाए तो ये आने वाला नहीं है, जब तक हम इसकी सेटिंग ऑप्शन से जाके नहीं कर देते तब तक। तो लगभग डिजाइन टाइप का जितना भी ऑप्शन ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, और रही बात इसमें एक और जो आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा था, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट का, ऑप्शन में आने के बाद ये है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो टॉप से देखिए कितना जगह छूटा हुआ है, 24 पॉइंट है ना। हम और कम कर लिए यहाँ पे, मतलब हम कर लिए कितना, 10 पॉइंट टॉप पे है ना। ओके किए, और यहाँ से भी क्या कर दिए, ओके। देखिए बॉर्डर ऊपर को और पास चला गया है ना, अंतर नजर आ रहा है ना। अब यही स्पेस हमको और बढ़ाना है, तो हम ऑप्शन में आके फिर इसको क्या कर देंगे, फिर बढ़ा लेंगे। पहले 24 था ना, अब उससे ज्यादा कर लेते हैं। लास्ट कितना आ रहा है, 13। हाँ एक चीज देख लीजिए, हम मार्क लगा दे रहे हैं, हमारा बॉर्डर पहले यही है ना, पहले तो यही है ना। अब देखिए कहाँ जाता है, ओके, और यहाँ से भी ओके, नीचे आया उससे, हो जाएगा ना। तो बॉर्डर का अगर स्पेस कम या ज्यादा करना है तो अब कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ टॉप से ही करेंगे। आपको दिया है लेफ्ट बॉटम और राइट, चारों दिशा में आप जिधर से करना चाहते हैं उधर से कर सकते। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे हम जाएंगे तो अगला हमको दिखाई देगा क्या, पेज लेआउट का है। तो डिजाइन टैब में अगर जो कोई ऐसा ऑप्शन हो जो समझ में नहीं आती, एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। अगला क्या दिया है, पेज लेआउट। तो समझ लीजिए पहले इस टैब का कब इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा था कि होम टैब का इस्तेमाल कब करेंगे, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, हमने यही सीखा था ना। इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कब करेंगे, कुछ नया इंसर्ट कराने के लिए। पेज में डिजाइनिंग करना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिजाइन। और यदि अगर जो पेज की साइज को या पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करना है, पेज का हुलिया ही चेंज करना है, वो हम किससे करेंगे, पेज लेआउट। अब समझ आ रहा है ना। अब मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ये जो भी अभी हम बॉर्डर ये मार्जिन लगा सबको भी फिलहाल हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता अभी नहीं। तो सबसे पहले हम ऊपर कुछ कंटेंट लिखते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और enter। या कुछ पैराग्राफ की संख्या बढ़ा लेते हैं, 20 कर दिया हमने ना, 2 पेज आ गया। अब देखिएगा ये एरिया आपको कुछ ज्यादा छोड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ से ऊपर और यहाँ से इधर साइड, तो ये तो चारों तरफ है ना, टॉप लेफ्ट राइट, बॉटम में भी तो होगा ना। देखिए बॉटम में भी इतना एरिया छोड़ा हुआ है, तो 2 पेज का लगभग कितना स्पेस ले रहा है, लगभग पूरा पूरा स्पेस ले ले रहा है ना। एक दो पैराग्राफ के लिए और जगह है, हम एक काम करते हैं, 2 पैराग्राफ का यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे पैराग्राफ के अंदर क्या कर दी, अब पूरा पूरा लगभग जगह ले लिया है ना। लेकिन अभी हम और कुछ लिखना चाहते हैं, देखिए एक और पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तीसरे पेज पे लेके चला जा रहा है ना, कितने पेज पे लेके चला जा रहा है, तीसरे पे। हम चाहते हैं इसकी मार्जिन थोड़ा सा जो कम कर लेंगे ना, तो ये जो तीसरे पेज पे जा रहा है तो इसके बजाय 2 ही पेज में एडजस्ट हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो हम पहले किस में आएंगे, पेज लिया, तो पहला क्या दिया है, ओरिएंट, ये मार्जिन दिया है। तो मार्जिन में देखिए बाय डिफॉल्ट किस पे है, नॉर्मल पे है ना। तो नॉर्मल कितना जगह छोड़ा हुआ है, एक एक जगह सब में छोड़ा हुआ है ना। लेकिन इसके नीचे आपको नैरो दिख रहा हो, प्रीव्यू में देखिए उससे कुछ कम दिख रहा है। तो नैरो सेलेक्ट किए, नैरो सेलेक्ट करते देखिए अभी दूसरे पेज में भी काफी जगह बच चुका है, कुछ दूसरे पेज में जगह दिख रहा है, क्योंकि ऊपर आपका पहला पेज है और उसके नीचे दूसरा पेज। अंतर समझा रहा है ना, कि वो जो मार्जिन इसके कंटेंट और पेज के बीच का जो मेंटेन स्पेस मेंटेन रखनी है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, मार्जिन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको अपने हिसाब से ही मार्जिन दे सकते हैं,
अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन कहाँ पे आना होगा, कस्टम मार्जिन। हम कोई मार्जिन ही नहीं देना चाहते हैं, सबको जीरो कर दे। सबको क्या कर दिया हम यहाँ से, अब देखना ये सबको जीरो करने से क्या मिलेगा, ओके कर दीजिए। कहीं आपको मार्जिन छोड़ा हुआ दिख रहा है, पेज जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया है, कहीं स्पेस कोई दिया है, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, मार्जिन के हिसाब। हो जाएगा ना। तो अभी तक जो हमने आपको बताया, तो लगभग ये ऑप्शन क्लियर सबको ना, कर ले जाएंगे यहाँ तक। अब चलिए पहले थोड़ा सा एक और काम करते हैं। आगे हमको जब जाएंगे तो अगला हमको दिखाई देगा क्या, ओरिएंटेशन। क्या दिखाई देगा, ओरिएंटेशन। ध्यान रखिएगा, ओरिएंटेशन का दो मोड होता है। कितना मोड होता है, दो। पहला पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। और जब आप लोग एक पेज देखे होंगे, एक पेपर, तो क्या होता है, ये कॉपी है, पहले ऐसे साइज में रहता है ना, पहले ऐसे साइज में रहेगा, और उसी को ऐसे करें तो इस साइज का हो जाएगा। आ रहा समझे ना। और एक कॉपी लें ऐसे करें तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे। और वही कॉपी को जो हम ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। आ रहा समझे ना। जैसे अब ये कॉपी उठाइए, आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, वो किस मोड में है, पोर्ट्रेट में। लेकिन अगर जो आप उसी को ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दें तो वो किस मोड में चला जाएगा, लैंडस्केप। किस मोड में चला जाएगा, लैंडस्केप। अब यही हमको चेंजिंग करना है, तो ये चेंजिंग करने के लिए हमको किस में आना होगा, ओरिएंटेशन। तो कितना मोड दे रहा है, दो दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट किस पे है, पोर्ट्रेट पे है ना। थोड़ा सा देखिए, पेज को जूम आउट कर दे रहे हैं, नहीं हो तो पेज को कलर भी कर दे रहे हैं ताकि पहचान में आ सके। एक पेज कहाँ से कहाँ तक ये समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसे हमारा पेज कुछ बना हुआ है ना, किस मोड में है ये, पोर्ट्रेट। लेकिन इसी को हम क्या कर दिया, लैंडस्केप। अब कुछ पेज चेंज हुआ है, यानी कि जो पेज हमारा पहले ऐसे था, अब वो क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से। आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ ध्यान रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई बैनर बनाना हो, कोई आपको डिजाइनिंग करना है, तो पेज को इस मोड में चेंज कर देते हैं। क्योंकि आप लोग अधिकांश बैनर देखे होंगे, अधिकांश सर्टिफिकेट देखे होंगे, सर्ट किस में होता है, लैंडस्केप मोड में होता है। आ रहे समझे ना। और जो नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ब्राउजर पे जाइए, ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए सर्टिफिकेट इमेज। क्या ले लिया, सर्टिफिकेट डिजाइन इन MS वर्ड ही ले लिए, और आगे किसमें, इमेज। तो कोई ऐसा सर्टिफिकेट देखिए जो पोर्ट्रेट में बनाया गया हो, कोई पोर्ट्रेट में दिख रहा है। हाँ ये देखिए दिया दोनों फॉर्मेट में, पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप। बाकी सारा किस में दिख रहा है, एक ये पोर्ट्रेट में है, लेकिन बाकी सारा किस में दिख रहा है, लैंडस्केप में ही दिख रहा है ना। तो जब आपको मार्कशीट बनाना होगा तो पहले पेज को किस में चेंज करना होगा, लैंडस्केप में। देखिए हम कंट्रोल N कर दिए, नया पेज आ गया, तो किस मोड में है अभी, पोर्ट्रेट में। तो पेज लेआउट में जाकर हम किस में कर देंगे इसको, तो पेज कुछ बैनर के जैसा, सर्टिफिकेट जैसा चेंज हुआ है ना। अब आपको जो भी डिजाइन करना है, जो भी सर्टिफिकेट बनाना है, हम चाहते नहीं हम ऐसे वाला बना सके, दिख रहा है ना। तो ऐसे वाला बिल्कुल सिंपल आसानी से बना सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए आप आ जाइए किसमें, अपने पेज पर, इंसर्ट में आइए, शेप ले लीजिए, एक सर्कल लेकर के ऐसे आप ड्रा कर लीजिए। क्या वैसे कुछ पेज हमारा बना है ना। अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रीन कलर रखना चाहते हैं, जो कलर अब आपको जो पसंद है वही कलर रखेंगे ना। हो गया है ना। दूसरी चीज कि इसके अंदर आ जाइए शेप में, और आप शेप एक राउंडेड वाला ले लीजिए, तो राउंडेड और थोड़ा सा कर लीजिएगा, रखना हो तो हो जाएगा ना। हाँ इसी को सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट इफेक्ट में आइए, और आप आ जाइए वेबल वाले में, और इसकी आउटलाइन थोड़ा सा ऐसे राउंड कर लीजिए, ऐसे दिखाई देने लगेगा ना, 3D शेप में राउंड जैसा। फिर इसी का कंट्रोल D करिए, और कंट्रोल D करने के बाद से यहाँ रखिए, और इसको कर दीजिए क्या, सेंड टू बैक, और इसका अलग कलर कर लीजिए, हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल D से क्या बन जाएगा,
डुप्लीकेट, और फॉर्मेट में आके इसको कर दीजिए एक बार फ्लिप। क्या कर देंगे एक बार इसको फ्लिप, और नहीं वो जो फ्लिप है तो फिर इसको इधर लेके आ जाइए, और फिर इसको यहाँ पे यहाँ लेके, क्या जो मैटर अब लिखना हो तो लिख ले जाएंगे ना, हो जाएगा। हाँ, जो भी आपको जो कम या ज्यादा लग रहा होगा तो आप अपने अनुसार साइज देख के क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर, हो जाएगा ना। तो अगर जो देखा जाए तो क्या कुछ इसी प्रकार से हमारा फॉर्मेट बन के आया है। हाँ, कलर भी भले ही अलग होगा, लेकिन फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट इतना समय बन के आ गया है ना। हो सकता है आपको अपना नाम लिखना है तो वर्ड आर्ट ले लीजिए, जो फॉर्मेट में चाहिए होगा। कौन सा ले लें, यही ले लें ना। किसका नाम टाइप कर दें, बताओ। राहुल वर्मा। वहां पे योर नेम लिखा है, कि आपको सर्टिफिकेट में यहाँ पे क्या करना होगा, अपना नाम लिखना होगा। अपना नाम एडजस्ट कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा ना। नेम एंड सर नेम, तो हमने नेम एंड सर नेम टाइप कर दिया, हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको जो भी कंटेंट लिखना होगा, ऊपर दिखा है कंपनी नेम आपको लिखना है, उसके नीचे आपको सर्टिफिकेट लिखना है, तो लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप आ जाइए इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में, वर्ड आर्ट फॉर्मेट लीजिए, और यहीं डायरेक्ट लिख लीजिए सर्टिफिकेट। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सर्टिफिकेट। हाँ, नहीं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा के इसको कैपिटल लेटर में सारा कर लीजिए, बाद में कर ले जाएंगे ना। जहां रखना हो वहां रख लीजिए इसको, ऊपर कंपनी नेम टाइप कर लेंगे, तो क्या एक सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा ना। हाँ, पेज कलर भी करना चाहते हैं आप तो इसका डिजाइन में आप अपने हिसाब से पेज कलर भी कर लीजिए, बन जाएगा। प्रीव्यू चेक कर लीजिए, फाइल और प्रिंट पे आकर के देखिए, जब प्रिंट करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट ऐसे ही प्रिंट होके आएगा, क्योंकि अभी आपको ये डेटा थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीव्यू में ही बस ऐसे ऊपर दिख रहा है, लेकिन यदि आप किसी पेपर पे प्रिंट करेंगे तो ये आपका सारा डेटा जो है वैसे का वैसे दिखाई देगा, जैसे आपने यहाँ पे डिजाइन किया, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो लोग यहाँ तक जो करना हो तो कर ले जाएंगे लोग। तो अभी हमने आपको बताया डिजाइन टैब का पेज कलर, पेज बॉर्डर, पेज लेआउट में आने के बाद से मार्जिन और ओरिएंटेशन, ये दोनों कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें।